हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी ईएसआईसी यूडीसी के लिए। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा गाइस। देखो गाइस, आज आपके ईएसआईसी के क्या है कि देखो ये गाइस आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। तो आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं गाइस, किसके लिए? आपके ईएसआईसी यूडीसी के लिए। ठीक है, अभी तक जो मेरे को डेट आ रही है वो आ रही है 19 मार्च। मतलब अभी तक एक ही डेट हमें दिखाई दे रही है। अगर आपकी कोई अदर डेट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना गाइस। तो गाइस, मैंने आपको वादा किया था मैं आपको मॉक लेके आऊंगा, 10 मॉक लेके आऊंगा। ये मॉक नंबर मेरा आज 7th है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो, कोई चीज इजी। अब देखो, इस लेवल का बता दूं मैं, इसकी कट ऑफ हाई क्यों जाती है, कट ऑफ 140 प्लस क्यों जाती है? क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है बिल्कुल इजी आता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मॉडरेट आता है, ये बिल्कुल इजी पेपर आता है। तभी इसकी कट ऑफ क्या होती है, हाई जाती है गाइस। ठीक है, अब देखो, आपको क्या करना, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में मेरा 7th ये मॉक है। अगर आपने पहले वाले मॉक नहीं देखे तो एक बार जरूर देखे और आने वाले 3 मॉक जरूर देख के जाना। मैं गारंटी देता हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा गाइस। ठीक है, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है या कह सकते हैं डिफरेंट थोड़ा हो सकता है, बाकी कोई गारंटी, मतलब ये है कि मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो guys, अब इसमें क्या बोला है कि पहला जो 4 क्वेश्चन मैंने पेपर का ऐसा ही लेवल सेट किया है कि आपको मैं मैक्सिमम स्कोर करवा दूं। क्योंकि मेरे पास क्या है कि 25 क्वेश्चन आएंगे और उसके मार्क्स कितने हैं, 50 मार्क्स। तो मैं गारंटी देता हूं आपके 45 प्लस की गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, बस आपको सारे मॉक देख के जाना गाइस। अगर पहले वाले में नहीं देखे तो जरूर उनको देख के जाना और आने वाले तीनों मॉक को जरूर देख के जाना। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या बोला है कि यह आपके 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ स्ट्रेट लाइन आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब क्या है कि आपके, ये क्या है कि देखो 8 पर्सन है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपका सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। अब देखो, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, ढंग से प्रिपरेशन देखना चाहते हो कि कैसे मैं अटेम्प्ट करूं इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन लिख लोगे। चाहे एग्जाम हो, चाहे घर पे मॉक दे रहे हो या आप एग्जाम में दे रहे हो, सबसे पहले करना सारी इंफॉर्मेशन को लिखना फटाफट। क्योंकि देखो रीजनिंग, अब देखो मैं टाइम बता दूं, आप अगर जीए के पोर्शन में जाते हो तो जीए मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आता है तो क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज उसमें माथा फोड़ी, मतलब क्या है, माथा पची नहीं होगी। आता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ जाओगे। तो 5 से 7 मिनट। इंग्लिश में आप मान सकते हो कि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम है। तो बाकी टाइम आपका मैथ्स और रीजनिंग में। और कोशिश करना पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैथ्स अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे बोला है कि ए सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठेगा, आपका ए बैठेगा। ठीक है जी। एल सीट सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब क्या है, दो चीज दी है। एल आपका या तो लेफ्ट हैंड से सिक्स्थ बैठेगा या फिर राइट हैंड से फोर्थ पोजीशन बैठेगा। ठीक है, चलिए मैं दोनों केस आपको बताता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गई 8। तो एक बार मैं लेफ्ट हैंड से ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने एल ले लिया एक बार। और एक बार राइट हैंड से देखो, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। एल के फोर्थ लेफ्ट में मेरा ए बैठा है, तो देखो ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा और ये मेरा सेकंड केस। तो देखो 1, 2, 3, 4, ये आ गया मेरा ए। सेकंड केस में देखो 1, 2, 3, 4, ये आ गया मेरा ए। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो मुझे ऐसा अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन या पेपर में पजल्स को, कि मैंने एक बार अगर उसको अटेम्प्ट कर लिया तो मेरे पांचों के पांचों क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। मैं उसको दोबारा छेड़ू ही ना है, ऐसा मुझे अटेम्प्ट करना है। आगे बोला है कि डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकंड राइट में मेरा डी बैठेगा। ठीक है जी। सी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एल। एल का पड़ोसी नहीं होगा सी। देखो यहाँ पे मेरा देखो, अगर मैं सपोज देखो, सी ना तो यहाँ पे आएगा, ना सी मेरा यहाँ पे आएगा। इस केस में ना तो सी मेरा यहाँ पे आएगा, ना मेरा सी यहाँ पे आएगा। तो देखो, ठीक है, अब देखो आपको पता है कि अगर आप सी को स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से,
सी को यहाँ पे लेते हो सेकंड राइट में डी पॉसिबल है, अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो तो डब्ल्यू मेरा पॉसिबल है, तो ठीक है अभी मेरे पास पॉसिबिलिटी है। के एंड के एंड बी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, के और बी आपके दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है, राइट में भी आ सकते हैं और लेफ्ट में भी आ सकते हैं। बट नाइदर के और बी सिट एट द एंड, मतलब एंड पे नहीं बैठेंगे वो दोनों, ठीक है जी। आगे बोला है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में आपका एक पर्सन है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। आगे बोला है एम डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब किसी एंड पे नहीं आएगा एम मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पॉसिबिलिटी चेक करता हूं गाइस, ठीक है। चलिए इनको यहां से मिटा देता हूं, मुझे पता है एल का पड़ोसी नहीं होगा सी, ठीक है। अब देखो सपोज मैं क्या करता हूं, सी को यहां पे लेता हूं, ये सेकंड राइट में डी आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और बोलती है, के और बी आपके पड़ोसी है और के और एम, अब देखो के, अगर आप के को यहाँ पे लेते हो तो पॉसिबल है कि एम की जगह नहीं ना, तो ये मेरा बी होगा और ये मेरा के होगा, और के और एम के बीच में आपका एक पर्सन है, ठीक है, और बचाव पर्सन आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। आपको दूसरा केस चेक ही नहीं करना है गाइस, ठीक है। मैं आपको बोल दूं अगर आपका आ गया तो उसको चेक मत करना, ठीक है। चलिए अगर आप चाहते हो तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, इसमें सेकंड केस में देखो। अब देखो अगर सी को यहाँ पे लेते हो, सी यहाँ तो आ नहीं सकता, सी के सेकंड राइट में डी आ गया। अब देखो या तो के ले लो या फिर बी ले लो ना? अगर के को यहाँ पे लेते हो तो एम मेरा यहाँ पे आएगा, उसने पहले मना कर दिया था, एम मेरा एंड पे नहीं होगा। अगर के को यहाँ पे लेते हो तो एम की जगह पॉसिबल नहीं है, तो ये केस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट से आ जाएगा, ठीक है। आपको चेक ही नहीं करना है सेकंड, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड आपके 4 क्वेश्चन आए। अब जो आए ना आपके क्वेश्चन वो आए कोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आपको 3 से 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उसमें क्या आपको कोड दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका स्पीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो स्पीक, ठीक है। अब स्पीक देखो आपको और कहीं मिल रहा है क्या, देखो नहीं मिल रहा ना मुझे। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा वर्ड देता हूँ, जैसे नाइसली, नाइसली आपका इसमें है, और आपका देखो थर्ड सेंटेंस में, अगला मैं लिख लेता हूँ नाइसली, ठीक है। तो नाइसली का देखो कोड क्या हो सकता है, इसमें देखो कॉमन देखो आप, ये देखो एम ए कॉमन है ना, तो आपका नाइसली का कोड क्या हो जाएगा, आपका एम ए, ठीक है। आगे देखो टू मिल रहा है क्या, टू कॉमन नहीं मिल रहा। अब देखो ऑल, ऑल आपका देखो फर्स्ट सेंटेंस में भी है, सेकंड सेंटेंस में भी है, और आपका फोर्थ सेंटेंस में भी है, तो यहाँ पे लिख लो ऑल, ठीक है। टू का भी मुझे पता नहीं है तो मैं टू को लिख के ले रहा हूँ। अब देखो ऑल, ऑल देखो आपका एच ई और एच ई, तो ऑल का कोड क्या हो जाएगा मेरा एच ई। अब देखो स्पीक और टू का मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है, के और सी यू हो सकता है, ठीक है। तो मैं अभी लिख लेता हूँ के ए और सी यू, और इसमें भी के ए और सी यू, पॉसिबिलिटी है मेरी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर, आर कहीं मिल रहा नहीं, देखो लाइक, लाइक आपका सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है, तो यहाँ पे लिख लो आप लाइक। तो देखो लाइक का कोड क्या हो सकता है, एस आई एफ ओ नहीं, एस आई, तो लाइक का कोड हो जाएगा आपका एस आई। आर का मुझे पता नहीं है अभी। अब देखो अस, अस मेरा देखो सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अस। अब अस का कोड क्या देखो क्या हो सकता है, एफ ओ, हाँ ठीक है, एफ ओ कॉमन है, वो एफ ओ, अस का कोड हो जाएगा आपका एफ ओ, और आर का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका टू, आर का हो गया टू, ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखो लेसन, लेसन आपका क्या है, थर्ड में भी है फोर्थ में भी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेसन। इसका कोड क्या हो जाएगा आपका री, मतलब आर ई, आर ई हो जाएगा। और आपका बचा टीच, तो टीच का कोड क्या हो जाएगा पी ओ, तो टीच का कोड हो जाएगा आपका पी ओ। बचा आपका हुमन, तो हुमन का कोड क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जी यू,
ठीक है, तो ये आपका इजी। अब इस पे बेस आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहला उसने बोला आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड मेरा क्या है, टी ओ, तो टी ओ क्या ऑप्शन नंबर ए में। फिर बोल रहा है ह्यूमंस और टीच का कोड, ह्यूमंस का क्या है जी यू, टीच का है पी ओ, तो जी यू और पी ओ ये मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी में। अगला बोला नाइसली का कोड क्या है, तो नाइसली का कोड क्या है मेरा एम ए, तो नाइसली कोड आ गया आपका एम ए। तो आपको यही करना है, आपको पेपर को ऐसा अटेम्प्ट करना है कि 25 क्वेश्चन आपके कन्फर्म सही होगा। इस मैं गारंटी देता हूँ, देखो तरीका ऐसा होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएंगे, ये कन्फर्म है। लेवल सबके लिए इजी होगा, ठीक है, क्योंकि देखो लेवल इजी होगा तो सब अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको ऐसा करना है कि देखो जीए ऐसा पोर्शन है सबका अटेम्प्ट नहीं होगा, रीजनिंग ऐसा है, इंग्लिश ऐसा है, मैथ्स ऐसा है, सब अटेम्प्ट करेंगे। अगर जीए आपने पढ़ी है लास्ट की 4 महीने की कंफर्म, तो आप इजीली करेक्ट कर दोगे एग्जाम को। अगर आपने जीए को छुआ भी नहीं है तो आप एग्जाम देने मत जाना गाइस, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर जीए ही इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल, ठीक है। चलिए अब देखो ये आपकी आई है सीरीज, इसमें क्या बोला है, आपको वर्ड दे रखे हैं 3 से 4 या 4 से 5। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसने बोला है, पहला क्वेश्चन, इफ एवरी वोवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, मतलब सारे के सारे वोवल को आपको नेक्स्ट करना है। तो देखो ये वोवल है, इसको नेक्स्ट करो, यू का क्या हो जाएगा, सॉरी यू के बाद क्या आता है वी, इसमें देखो ए के बाद बी, आई के बाद जे, फिर यू के बाद वी, ए के पहले सॉरी ए के बाद बी। पहला काम खत्म, मैंने सारे वोवल को चेंज कर दिया। आगे बोला एवरी कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको पहले वाले लेटर से चेंज कर दो। तो सी के पहले क्या आता है आपका बी, टी के पहले क्या आता है आपका एस, है ना, आर से पहले आपका आता है क्यू, टी के पहले आपका आता है एस, एल के पहले आपका आता है के, एम सॉरी एन से पहले आपका आता है एम, एच से पहले आपका आता है जी, टी से पहले आपका आता है एस, एल से पहले आपका आता है के, और एन से पहले आता है आपका एम। तो ये मेरा काम खत्म, क्वेश्चन ने बोला जो। अब उसने बोला देन हाउ मैनी वर्ड्स हैव एट लीस्ट 2 वोवल, एट लीस्ट 2 वोवल्स होनी चाहिए। तो देखो है क्या कहीं वोवल्स, नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है ना, यही होगा ना। इसमें देखो वोवल्स है क्या, किसी में नहीं मिल रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ये कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड चेंज टू प्रीवियस लेटर। अच्छा, दोनों को आपको प्रीवियस लेटर में चेंज करना है। मतलब देखो सी से पहले आपका क्या आता है बी, यू को छेड़ना नहीं है मुझे, तो बी का ही। टी के पहले आपका आता है एस, तो मीनिंगफुल बन रहा है ना ये वर्ड, बस ठीक है जी, एक हो गया। आर से पहले आपका आता है क्यू, ए को हमको छेड़ना नहीं है, और टी के पहले एस नहीं बन रहा ये। एल से पहले आता है के, आई को हमें छेड़ना नहीं है, और एन से पहले आता है एम, ठीक है। एच से पहले जी, यू और एस, उसके बाद एल से पहले के, ये आ गया ए, और एन से पहले आपका आता है एम, ठीक है। तो मुझे एक वर्ड दिख रहा है बस मीनिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इसमें यह बोला है इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर देन हाउ मेनी वर्ड्स आर अनचेंज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। मतलब जितने आपके वर्ड दे रखे हैं उनको अल्फाबेट ऑर्डर में करना है। तो देखो सी यू टी ये अल्फाबेट हो गया, उसके बाद क्या आता है आपका एच, एच यू टी, उसके बाद एल, अब देखो एल में 2 है तो एल में ए आता है बाद में, तो ये हो गया एन, फिर आपका आई आला एल आई एन, फिर आपका आर ए टी। एक वर्ड है जो आपका उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, अब देखो यहां से आपके क्वेश्चन क्या आ गए, स्लॉक के बेस्ड। देखो इसने बोला ऑल ए आर बी,
जितने भी आपके ए हैं वो किस में जा रहे हैं, आपके बी में जा रहे हैं। सम ए आर सी, मतलब सी ए का कुछ पार्ट किस में जा रहा है, मेरा सी के अंदर, तो ये मेरा विन डायग्राम हो गया। सम सी आर नॉट ए, अब सम सी आर नॉट ए पॉसिबल है क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये बोला था कि सम ए आर सी, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा डाउटफुल हो गया, पहला डाउटफुल हो गया। एटलीस्ट सम बी आर सी, बी का कुछ पार्ट सी में जाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो देखो ये जा रहा है ना कुछ पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ओनली कॉन्क्लूजन सेकंड इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सम टॉय आर गिफ्ट, सम टॉय आर आपका क्या है, गिफ्ट हो गया। नो रिवॉर्ड इज टॉय, मतलब कोई भी रिवॉर्ड का पार्ट किस में नहीं जाएगा मेरा, वो टॉय में नहीं जाएगा, ठीक है जी। नो रिवॉर्ड इज एन गिफ्ट, इसका मुझे दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डाउटफुल हो जाएगा। एटलीस्ट सम रिवॉर्ड आर गिफ्ट, तो ना मैं पहले ही बोल दिया था कि इसका कुछ भी पार्ट नहीं जा रहा ना, तो ये भी क्या हो गया मेरा डाउटफुल हो गया। अब दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, जब भी दोनों कॉन्क्लूजन डाउटफुल हो तो आप क्या करोगे, आइदर वाला केस चेक करोगे। दोनों एक देखो, दोनों के एलिमेंट सेम है ना, ठीक है, दोनों डाउटफुल है और एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर क्या होगा, आइदर ऑप्शन 2, 1 और 2 इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि नो प्रॉफिट इज, देखो गाइस ये मैं बिल्कुल खुद सॉल्व कर रहा हूं पूरा। अब जो लास्ट जो कौन मैं लेके आऊंगा ना, वो मैं हो सकता है कि आपका लाइव लेके आऊं, उसमें आप सॉल्व करोगे, मैं खाली आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, नो प्रॉफिट इज लॉस, प्रॉफिट का कोई भी पार्ट किस में नहीं जाएगा मेरा, लॉस में नहीं जाएगा। आगे बोला है कि ऑल मनी आर लॉस, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं ना, ऑल मनी आर क्या हो गया मेरा, लॉस हो गया, ठीक है जी। देखो, नो मनी इज प्रॉफिट, ऑल मनी क्या लॉस है, और लॉस का क्या इसने क्या बोला था, प्रॉफिट का दे रखा है, इसने किसके साथ, लॉस का, तो प्रॉफिट का लॉस के साथ नहीं होगा, तो लॉस का प्रॉफिट के साथ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला है एटलीस्ट सम लॉस इज मनी, तो लॉस का पार्ट जा रहा है ना इजीली, ये भी क्या हो जाएगा मेरा ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड ट्रू, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे आया आपका 14th क्वेश्चन आया आपका, ये 6 फ्रेंड दे रखे हैं, ठीक है, उनकी हाइट दे रखी है, तो चलिए 6 फ्रेंड है, तो देखो एक, तो अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फ्रेंड दे रखे हैं। यहाँ पे बोला है कि द हाइट ऑफ ओनली 2 फ्रेंड इज मोर देन सी, मतलब सी से ओनली 2 फ्रेंड बड़े हैं, मतलब उसकी हाइट 2 ज्यादा है, बाकी से कम हो गया, बाकी उससे, तो सी यहाँ पे आ गया कंफर्म, सी से बड़े 2 हो गए ना, 2 की हाइट ओनली, ठीक है। आगे बोला था हाइट ऑफ ई इज लेस देन डी, डी से ई की हाइट क्या है, लेस देन। द हाइट ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, जो हाइट ऑफ ए है ना वो किससे ग्रेटर देन है, आपकी बी से। डी इज नॉट टॉलेस्ट ऑफ ऑल, डी आपका सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है जी। द हाइट ऑफ सी इज 100 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल 60 सेंटीमीटर, सी की हाइट कितनी है आपकी 100 सेंटीमीटर, और जो सबसे छोटा है ना उसकी हाइट कितनी है आपकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी। बी हाइट इज नाइदर हाईएस्ट और नॉर लोवेस्ट, बी की हाइट ना तो सबसे ज्यादा है और ना ही सबसे कम है, मतलब बी यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है। एफ इज फोर्थ टॉलेस्ट, मतलब चौथा आपका, बड़े से चौथे नंबर पे आपका एफ आएगा, तो देखो 1, 2, 3, 4, ये किसकी हाइट हो जाएगी आपकी एफ की, ठीक है जी। अब बी ना मेरे यहाँ पे आ सकता है ना मेरा यहाँ पे आ सकता है, बी यहाँ पे आ सकता है ना, पॉसिबल है। डी इज ग्रेटर देन सी, डी आपका किससे ग्रेटर देन है, सी से, ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूं पॉसिबिलिटी, अगर देखो आप ए और बी को यहां पे लेते हो तो डी की जगह पॉसिबल नहीं है, तो अब मुझे पता चल गया कि देखो डी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि डी उसने पहले बोला था टॉलेस्ट नहीं होगा, ठीक है जी। बी मेरा सबसे छोटा नहीं है, तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया, और बी से बड़ा कौन है आपका, ए है, और बचाओ पर्सन कौन है आपका
वो हो जाएगा ई, यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन क्या बोला, हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है आपका ई, ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए ये आपका आ गया, दो क्वेश्चन आपके आए, ये आपका है डायरेक्शन बेस। देखो अब इसने क्या बोला है कि सोनू ट्रेवल्स 5 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बी से सोनू क्या करता है, साउथ की तरफ जाता है 5 मीटर, ए की तरफ, सॉरी ए से बी जाता है ना, हाँ। क्या करता है वो, ए से बी की तरफ जाता है, देन टेक्स लेफ्ट टर्न। आगे क्या करता है वो, लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर ही आएगा, 5 मीटर जाता है और पॉइंट कहाँ पहुंच जाता है वापस, वो सी की तरफ। अगेन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल सी, मतलब ट्रेवल 7 मीटर टू रीच डी। 7 मीटर जाता है तो 5 ये हो गया, है ना, और 2 ये हो जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा डी की तरफ। एल इज 3.5 साउथ ऑफ डी। डी से क्या है आपका जो एल है ना वो साउथ है, मतलब 3, मतलब 3.5 है, ये हम बोल सकते हैं एल इज 3.5 साउथ ऑफ डी। मतलब देखो ये 2 हो गया, मतलब अगर मैं लूँ तो यही मेरा कहीं पॉइंट आएगा ना, कौन सा, देखो पूरा नहीं लिख सकते हम, रुकिए, इसके पास नहीं आएगा, ये के पास है ना, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आएगा मेरा क्या, एल, जो कितना होगा ये, इसकी डिस्टेंस कितनी है 3.5। आगे बोला है एम इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ एल, जो एल से आपका 9 मीटर है, कौन आपका, तो देखो एल मेरा ये कंफर्म है ना, यहाँ पे एल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एल मेरा ये है, यहाँ से वेस्ट में है तो 5 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा 4, ये किसकी जगह हो जाएगी आपकी एम की। ठीक है जी, आगे बोला है पॉइंट एन इज साउथ ऑफ एम, जो आपका एन है वो साउथ में है, एंड आगे बोला है पॉइंट सी इज ईस्ट ऑफ एन, एन के ईस्ट में, मतलब यही आएगा एन। ठीक है जी, ये हो गया कंफर्म। अब उसने बोला है एल और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर आप देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी, देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 5 और 2 ये 7 है, 7 है ना टोटल पूरी। अब देखो ये पॉइंट वाला कौन सा, ये मेरा देखो ये एल है ना, ये कितना है 3.5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.5, तो इसका आंसर क्या होगा 3.5 मीटर। ठीक है जी, आगे बोला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डी, डायरेक्शन ऑफ एम बतानी है ना विद रिस्पेक्ट टू डी, तो इसके देखो ये है ना ये, और जब भी देखो आप देखो ये डायरेक्शन क्या होती है वेस्ट, और ये साउथ, तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका आया है, ये आपका वर्ड दे रखा है एक, है ना, चलिए मैं वर्ड ले लेता हूं, ट्रांसलेट। नंबरिंग गलत हो रखी है गाइस, तो आप नंबरिंग मत जाना, ट्रांसलेट। ठीक है, इसने क्या बोला है, इफ ईच वोवल, मतलब क्या, देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इफ ईच वोवल इन द वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, जितने भी वोवल है ना उनको चेंज कर दो नेक्स्ट लेटर में। तो वोवल आपका ए हो गया, ए का नेक्स्ट होता है बी, उसके बाद वापस ए का हो गया बी, उसके बाद आपका आता है ई के बाद आ गया आपका एफ। ठीक है जी, आगे बोला ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, जितने भी कॉन्सोनेंट है ना उनको आप कर दो प्रीवियस में। तो टी से पहले आपका आता है एस, आर से पहले आता है आपका क्यू, एन से पहले आता है आपका एम, एस से पहले आता है आपका आर, एल से पहले आता है के, टी से पहले आपका एस, ये हो गया काम खत्म। आगे बोला है कि देन ऑल अल्फाबेट्स सो फॉर्म्ड आर अरेंज टू अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन सब को लेफ्ट से राइट आपको चेंज करना है। तो देखो अब देखो हम चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा आपका बी, है ना, फिर आपका बी वापस बी है, उसके बाद देखो आप एफ, है ना, ठीक है, तो एक हो गया, ये हो गया,
ये हो गया। उसके बाद देखो आपको मिल रहा है के, उसके बाद आर आ गया, क्यों सॉरी क्यों आ गया, उसके बाद आपका आर हो जाएगा, उसके बाद एस, और फिर सॉरी एम हमने छोड़ दिया गाइस, रुकिए। अब देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, एम, उसके बाद आपका क्यू, उसके बाद आपका आर, उसके बाद एस, उसके बाद एस। ये हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। देखिए गाइस, अब इसने क्या बोला है कि ऐसे कौन से जो अल्फाबेट है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो अगर आप देखो तो एक वर्ड है आपका एस, इसकी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। एक ऐसा अल्फाबेट है जो अपनी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं करता। चलिए, अब आ गए आपके सबसे इजी टॉपिक माना जाता है ये। ठीक है, इसमें क्या है आपको बताना है कि मैं देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन, लेस देन। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप हमेशा ध्यान रखना, खुले से मुझे कहाँ जाना है, हमेशा बंद की तरफ जाना है। हमेशा क्या करना है, खुले से बंद की तरफ जाना है। तो पहला कॉन्क्लूजन कहता है कि पी से मुझे एस की तरफ जाना है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया, नहीं जा सकता ना मैं एस की तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस। अगर बोल रहा है मुझे एन से मुझे एल की तरफ जाना है, तो देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, बंद, ना मैं एन की तरफ जा सकता हूँ, एन से एल नहीं जा सकता, इसका भी हो जाएगा क्रॉस। इसका आंसर होगा नाइदर वन और टू कॉन्क्लूजन इन फॉलो। यही ध्यान रखना है, तभी आपका विद इन 2 से 3 सेकंड ध्यान रखो। अगर आप देखोगे ग्रेटर देन, लेस देन, आइदर, इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ा रखा है सभी बेसिक से, आपको बस यही ध्यान रखना है, हमेशा खुले से बंद की तरफ को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है, ये कहता है कि पहला कौन, के से मुझे एस की तरफ जाना है, के से मैं आर जा सकता हूँ, आर से मैं एन जा सकता हूँ, और एन इक्वल टू एस है। और हमेशा ध्यान रखना प्रायोरिटी इसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हमेशा ग्रेटर देन वालों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला कॉन्क्लूजन सही। सेकंड कहता है ओ से मुझे पी की तरफ जाना है, ओ से मैं एस जा सकता हूँ, और एस इक्वल टू एन है, बट देखो यहाँ पे क्या बंद हो रहा है। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखो यहां से मैं एन से मैं आर जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्रॉस। तो इसका आंसर का ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट इज फॉलोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान रखना है आपको, ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है, पहला कॉन्क्लूजन कहता है कि सी से मुझे एच की तरफ जाना है, सी इक्वल टू एस है, मतलब जा सकता हूँ, आर से सॉरी एस से मैं एम जा सकता हूँ, और एम से मैं एच जा सकता हूँ। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हमेशा इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, तो ये पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो सेकंड, पहला सही था मेरा। सेकंड कहता है क्यू से मुझे एम जाना है, क्यू इक्वल टू किसके है, सी के, मतलब सी, क्यू इक्वल टू सी है, सी इक्वल टू एस है, और एस से मैं एम जा सकता हूँ, इसका भी क्या हो जाएगा, राइट। इसका आंसर क्या होगा, बोथ वन और टू कॉन्क्लूजन इन ट्रू। चलिए यहां से मेरे 20 नंबर आ गए, मतलब 20 क्वेश्चन सही हो गए, 20 दूनी 40 नंबर आपके आ गए। अब लास्ट आपका आया है पजल, मंथ बेस पजल। ठीक है, चलिए ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए देखो मेरे पास क्या बोला है, पी से लेके आपके ये दे रखे हैं, उनका हैविंग बर्थडे इन जनवरी, अप्रैल, मई, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है क्या है, कि मैं मंथ बना लेता हूं, जनवरी, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर। ये मेरे क्या हो गए, मंथ हो गए। ठीक है,
आपको क्या करना है, मंथ बना लेना पहले, और आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। जैसे जनवरी मेरा होता है 31 दिन का, मई होता है मेरा 31 दिन का, और हाँ ये सॉरी अप्रैल है ना, ये मेरा अप्रैल है, 30 दिन का होता है अप्रैल। मई होता है आपका 31 दिन का, अक्टूबर होता है आपका 31 दिन का, नवंबर होता है आपका 30 दिन का, और दिसंबर होता है आपका 31 दिन का। ठीक है, चलिए अब देखो इन्फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है। क्यू हैव हिज बर्थडे इन अ मंथ विच हैज 30 डेज। मतलब ये बोल रहा है क्यू आपका बर्थडे कब बनाएगा, जब वो मंथ कितने दिन का हो, 30 दिन का हो। तो मेरे पास 30 वाले दो है, एक ये है और एक ये है। तो क्यू मेरा एक बार अप्रैल मंथ में आ जाएगा, एक बार मेरा नवंबर मंथ में आ जाएगा। आगे बोला कि देयर इज ओनली वन पर्सन बर्थडे बिटवीन एस एंड क्यू। क्यू और एस के बीच में एक पर्सन बर्थडे बनाएगा। पॉसिबिलिटी है कि एस मेरा क्यू के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। चलिए हम चेक करते हैं। फर्स्ट केस देखो, क्यू ये रहा, इसके ऊपर पॉसिबल है कि नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा। सेकंड केस में देखो एस मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये हो गया मेरा। आगे बोला है कि देर आर बर्थडे ऑफ टू पर्सन बिटवीन पी बर्थडे एंड एस। पी और एस के बीच में कितने पर्सन का बर्थडे है, दो का। देखो नीचे पॉसिबल है कि एक दो, पॉसिबल है कि नहीं ना, तो इस केस में ऊपर आएगा पी, एक दो, ये आ गया मेरा पी। सेकंड केस में देखो ए ऊपर पॉसिबल है कि नहीं ना, इस केस में नीचे लूंगा मैं, एक दो। गाइस मैं स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मॉक क्या कर रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो आने वाले मॉक है मैं उसमें कोशिश करूंगा टाइमर के साथ लेके आऊंगा और उसको लाइव लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बोला कि टीज बर्थडे इन नॉट इन जनवरी। टी का बर्थडे यहाँ पे तो पॉसिबल है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में टी का बर्थडे क्या है, जनवरी में नहीं आया। बट आफ्टर आर, बट आर के बाद आएगा मेरा टी का बर्थडे। ठीक है, चलिए यू बर्थडे इन अ मंथ विच हैज 31 डेज आफ्टर टीज बर्थडे। मतलब ये कंफर्म हो गया कि टी के बाद मेरा कौन आएगा, यू आएगा, बट आएगा कब, वो 31 दिन वाले मंथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यू ले सकते हो क्या, ले तो सकते हो, बट यहाँ पे टी के बाद होना चाहिए। तो मुझे पता चल गया यू मेरा फर्स्ट केस में दिसंबर मंथ में आएगा, सेकंड में क्या होगा मेरा, वो अक्टूबर मंथ में आएगा। अब टी के बाद होगा, टी आपका यहाँ भी पॉसिबल है, टी यहाँ भी पॉसिबल है। बस सेकंड केस देखो, टी आपका है देखो जनवरी में आ सकता है, तो टी मेरा कंफर्म गया अप्रैल मंथ में आ गया। बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, आर। आर क्या हो गया आपका, जनवरी मंथ में आर से बाद टी होगी। ठीक है, अब देखो आर, अब देखो पी इज बर्थडे आफ्टर एस। एस के बाद मेरा पी आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, एस से पहले आ रहा है, तो ये केस क्या हो गया मेरा, कैंसिल। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए एग्जाम में। विद इन टाइम आप सॉल्व करके देखो और अपने अपने स्कोर है ना जो, मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताओ कि आप ESIC UDC के पेपर में कितना स्कोर कर रहे हो गाइस। ठीक है, स्पेशली रीजनिंग में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मॉक। ये आपको डेली या फिर एक अल्टरनेटिव डेज पे आपको 11 बजे सुबह मिलेगा गाइस। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है ये। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। ठीक है, और आपको दोबारा बता दूं, ये 11 बजे क्लास मिलेगी आपको डेली या फिर अल्टरनेटिव डेज पे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑल ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस।